ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है ईयर एंडर पर विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज सुनिए 2021 एक झलक। सिमटा होता है पूरा जीवन, संसार। साल 2021 में खुशी और उत्साह के वो लम्हे जिसने हम सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, उपलब्धियों के वो क्षण जिसने देश का सम्मान और तिरंगे का मान बढ़ाया, उम्मीद और भरोसे के वो पल जिसने मुश्किल हालात के बीच आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का हौसला दिया। कुछ लम्हे और फिर ये साल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसा रहा ये साल, आकाशवाणी समाचार के साथ। इस साल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साल की शुरुआत में ही भारत बायोटेक के 2 टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली। हम देशवासियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ता। सबका प्रयास है, भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। साल के अंत में कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सरकार ने 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाए जाने की घोषणा की। ये टीके 3 जनवरी से लगेंगे। प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर की शाम ये भी घोषणा की कि संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक लोगों को 10 जनवरी से कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज दी जाएगी। लगातार दूसरी बार कोरोना के कहर से लोग त्रस्त तो रहे, लेकिन आज देश 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। 278 दिनों में 1 अरब टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार उपलब्धि की संज्ञा दी। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर से विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत भी प्रभावित हुआ। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत समन्वय और साथ ही जमीनी स्तर पर सक्रिय स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों के सहयोग से देश कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहा। कोविड टीकाकरण को घर घर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने हर घर दस्तक अभियान चलाया। राजनीतिक मोर्चे पर भी इस साल की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। मई के महीने में तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम, केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, नई सरकारें बनी। गुजरात और पंजाब में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ। इस साल अप्रैल में गुजरात विधानसभा में राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान लाते हुए धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 में संशोधन किया। जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और साथ में एक नए मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। इसी बीच अगस्त के महीने में संविधान के 127वें संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी मिली, जिससे राज्य सरकारों को अपने स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार मिला। नवंबर महीने में किसानों की भावनाओं और उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इसी साल के आखिरी महीने में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके पहले सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है।
इसके साथ ही अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के बाद भारत इस तरह की मिसाइल विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। जुलाई में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल और सितंबर में आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। साल के आखिरी पखवाड़े में अग्नि मिसाइल के एडवांस वर्जन अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि नई पीढ़ी की इस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। नासा मार्स 2020 मिशन का परसिवरेंस रोवर और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ड्रोन युक्त जेज़ेरो 7 महीने की यात्रा के बाद मंगल ग्रह के क्रेटर पर उतरने में सफल रहा। अपने थल, नभ और जल क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के साथ साथ बुनियादी जरूरतों पर सरकार ने भरपूर ध्यान दिया है। देश के लगभग 50% ऐसे ग्रामीण इलाके जहां अभी भी पीने के पानी की समस्या है, वहां घर घर में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सूखी नदियों में जल है, जल नहीं ये जीवन दान है। सतत विकास के लिए हरित ऊर्जा ही एकमात्र विकल्प है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। इसके जरिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के लोक कल्याण कार्यक्रमों का भी भरपूर विस्तार इस साल देखने को मिला। अगस्त महीने में ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। सरकार ने गैस कनेक्शन फ्री कर दिया और अब घर घर रसोई गैस। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में नई भारत BH श्रृंखला के वाहन पंजीकरण की शुरुआत की है। यानी अब एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर पूरे भारत में वाहन चलाने की अनुमति होगी। देश में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के योगदान को सभी के सामने लाने के लिए भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया। भारत के नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संवैधानिक मूल्यों को याद दिलाने के लिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर के ही दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और समन्वित तथा बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत नवंबर में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों के तहत राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की घोषणा की गई। इस साल की महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है एयर इंडिया का नियंत्रण टाटा समूह को सौंपा जाना। अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग के पुनरुद्धार के बाद इसका उद्घाटन देश की प्रमुख घटनाओं में से एक है। साल 2021 न सिर्फ महामारी की टीस देकर हमसे विदा हो रहा है,
बल्कि देश और दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला भी जारी रहा। सोमालिया, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में पड़ा सूखा, अलास्का सहित 32 अलग अलग जगहों पर भूकंपों, भूस्खलन, दर्जन भर सुनामी और 3 दर्जन से कहीं ज्यादा दुनिया भर के जंगलों में लगी आग की घटनाओं से इंसानी आबादी और अन्य जीव जंतुओं को खासा नुकसान पहुंचा। भारत में उत्तराखंड, मुंबई की बाढ़, असम के भूकंप, केरल की अतिवृष्टि और कुमाऊं के भूस्खलन से जान माल की भारी क्षति हुई। ये साल पुरस्कारों और सम्मान के लिए खास तौर से यादगार रहेगा। गौरतलब है कि इसी साल नेपाली सेना के थल सेनाध्यक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन और कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजू को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई, तो पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला में 119 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस बार का पद्म सम्मान इस वजह से भी सालों साल तक याद रखा जाएगा क्योंकि जंगलों, पहाड़ों की जनजाति महिलाओं को भी इस सम्मान से नवाजा जाना लोकतंत्र की बड़ी सफलता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बहादुर सैनिकों को वीरता के लिए रक्षा अलंकरण प्रदान किए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स का सम्मान इसी साल दिया गया और कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सेना के लिए ये साल खास मायने रखता है। 50 साल पहले 16 दिसंबर 1971 के दिन पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जनरल मोनेक ने कहा था, They were soldiers. They carried out their government's order. I had nothing against them. They fought well, they lost. Therefore, when they came in, I looked after them. I put them in barracks. They slept under cover. We haven't got enough barracks for everybody, for their 93,000 and my own troops. So my troops slept on the ground. 16 दिसंबर को स्वर्णिम विजय दिवस समारोह की शुरुआत पूर्व रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत के रिकॉर्डेड संदेश के साथ हुई। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई, मुक्ति युद्धों या मुक्त युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहा है। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। इस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। मार्च के महीने में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने परस्पर दोस्ती को और मजबूत करने के लिए शिक्षा, व्यापार और आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे। पहली भारत रूस 2+2 वार्ता का आयोजन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें भारत में राइफल्स का निर्माण के लिए कलाश्निकोव राइफल्स पर समझौता और सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हुए इस समझौते के दौरान भारत 200 देशों को ये समझाने में कामयाब रहा कि कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से इसके उपयोग को कम किया जाए। भारत ने कोयले को फेज आउट के बजाय फेज डाउन में शामिल करवाया। जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की चिंता और उसकी सक्रियता की दुनिया भर में सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक इंटरकनेक्टेड सौर ऊर्जा ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड लॉन्च किया। इस साल की शुरुआत में अमेरिका का जनादेश बदलाव लेकर आया और जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की
शपथ ली। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. वहीं दूसरी तरफ अगस्त में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबानियों ने तख्ता पलट करते हुए अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। भारत ने पहल करते हुए अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन किया। वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीतिक भूमिका की जमकर सराहना की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस वार्ता के अच्छे नतीजों की उम्मीद व्यक्त की। This is a time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. म्यांमार में एक बार फिर सैन्य शासन लौट आया और सेना ने देश के सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति यू विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद सत्ता अपने हाथ में ले ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है। IMF के मुताबिक इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 9.5% रही और अगले वित्त वर्ष में इसके 8.5% रहने का अनुमान है। एक खास खबर ये भी है कि भारत के पराग अग्रवाल को ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो दूसरी ओर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक की अध्यक्षता की। बीते साल कोरोना के कारण बंद किए गए करतारपुर कॉरिडोर को फिर से नवंबर महीने में खोल दिया गया। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। जिंदगी में सब कुछ सहज सामान्य और अपने मन माफिक हमेशा नहीं होता। हमारे साथ के कुछ लोग हमसे छूट गए। इस साल की सबसे दुखद खबर रही तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन। जनरल बिपिन रावत ने इस वर्ष आकाशवाणी द्वारा आयोजित समारोह में सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान दिया। It is indeed an honor for me to be invited to deliver the Sardar Patel Memorial Lecture this year, organized by Prasar Bharati in memory of the visionary role model for many, Sardar Vallabhbhai Patel, who is fondly remembered as the Iron Man of India. Nation building is a combination of all facets of progress. This is the ultimate goal in nation building. In the contemporary world order, the pillars of nation building could be surmised as security, justice, economic development and democratic polity. Security comes first in the pecking order because a secure internal and external environment is a prerequisite for the other three pillars to function effectively. इस साल इतिहासकार बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, अभिनेता अरविंद त्रिवेदी, साहित्यकार मनोरमा मोहपात्रा और मन्नू भंडारी, राजनेता कल्याण सिंह, पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा, आयुर्वेद और योग विशेषज्ञ डॉक्टर बालाजी तांबे, धावक मिल्खा सिंह, क्रिकेटर यशपाल शर्मा और फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे। देश इन दिवंगत विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस दुनिया को अलविदा कहने से कुछ साल पहले ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने क्या खूब कहा था, इसे आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी और याद रखेंगी। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी,
बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। खेल के मैदान में उपलब्धियों की बात करें तो इस साल देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने दुनिया भर में भारत का परचम लहराया। टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो 2020 में ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है भारत के थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और अब ओलंपिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। पैरालंपिक में भाला फेंक में अवनी लेखरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, तो पूर्वोत्तर की साइखोम मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में ओलंपिक का रजत पदक जीतकर दुर्गम इलाकों की साधारण पृष्ठभूमि की महिलाओं को आगे बढ़ने को प्रेरित किया। देश के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत इतिहास रचते हुए वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। खेल में प्रोत्साहन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भारत सरकार ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। इस साल भारत ने जूनियर विश्व कप हॉकी की मेजबानी भी की। खेल के अलावा ये साल कला और संस्कृति के लिए भी यादगार कहा जाएगा। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के गंगा उत्सव के पहले दिन 1 घंटे में फेसबुक पर हाथ से लिखे नोट्स की सबसे अधिक तस्वीरें अपलोड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बनाया। उत्तर प्रदेश पर्यटन ने दीपोत्सव 2021 के दौरान अयोध्या में 9 लाख से अधिक दिए जलाकर फिर से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तेलंगाना के रामप्पा मंदिर और बाद में गुजरात में हड़प्पा काल के धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला है। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य में से एक चिन्हित किया गया। यूनेस्को ने इस साल क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN में श्रीनगर को चुना है। श्रीनगर इस रचनात्मक शहर नेटवर्क के हिस्से के रूप में चुना जाने वाला विश्व का 49वां शहर है। इस वर्ष विश्व व्यापार मेले का सफल आयोजन भी किया गया। जनवरी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का गोवा के पणजी में सफल आयोजन किया गया। कोरोना की मार से तबाह मनोरंजन के बाजार में फिल्मों का कारोबार ठप सा पड़ गया, तो लोगों को सोशल मीडिया पर निर्भर रहना पड़ा। क्योंकि वायरल होना आज के युग में सफलता और लोकप्रियता का एक खास पैमाना है, तो लोकप्रियता के मामले में चर्चित रही है श्रीलंका की गायिका योहिनी, जिन्होंने मणि के मागे हिथे गाने को गाया है। इस गाने ने साल भर सोशल मीडिया पर बहुत ही धमाल मचाया। सोशल मीडिया पर तंजानिया के रॉक स्टार किली पॉल और उनकी बहन नीमा ने भारत में धूम मचा रखी है। बॉलीवुड गानों पर लिपसिंग कर इंस्टाग्राम रील बनाते हैं। भारत में जमकर वायरल हुआ मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, जिसके बोल हैं, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ
देखा गया। ये भी एक बड़ी खबर है। धार्मिक आस्था रखने वालों के लिए एक बड़ी खबर ये रही कि 2013 में आई बाढ़ में केदारनाथ के शिव मंदिर में आदि शंकराचार्य की क्षतिग्रस्त प्रतिमा का पुनरुद्धार किया गया, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है और 5 अगस्त को इसके भूमि पूजन का 1 साल भी पूरा हो चुका है। सुंदर मंदिर राम का, सुंदर मंदिर राम का, अयोध्या में बनाए दिसंबर महीने में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने स्वच्छता सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास जैसे संकल्प उपस्थित श्रद्धालुओं से मांगे। आदिवासी अस्मिता और गौरवशाली आदिवासी संस्कृति के सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। सरकार ने ये भी निश्चय किया कि भारत में अब 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। अगले साल प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसे देश आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की ये अनूठी पहल है। इस उत्सव को मनाने की शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी। आजादी का अमृत महोत्सव। जाते जाते इस साल ने संदेश दिया है कि एक मजबूत और सफल नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। नया साल, नया जोश, नई उम्मीदें और इनके साथ साथ हमारे आपके नए नए सपने। नया साल बहुत कुछ लेकर आता है। ये हमें हंसाता है, गुदगुदाता है, अपनों के साथ साथ जश्न मनाने का मौका भी देता है। ये नया साल ही तो है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग खुद ब खुद कह उठें, वाह क्या बात है। नव वर्ष में नए संकल्प के साथ न्यू इंडिया के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे भारत के भविष्य के लिए महान कवि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां बेहद सार्थक हैं। नवीन वर्ष में नवीन पथ वरो, नवीन वर्ष में नवीन प्रण करो, नवीन वर्ष में नवीन रस भरो, धरो नवीन देश विश्व धारणा। अभी आप सुन रहे थे ईयर एंडर पर विशेष कार्यक्रम 2021 एक झलक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।